राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाकुंभ, यह शब्द तब आप आजकल बहुत सुन रहे होंगे। महाकुंभ का अर्थ क्या होता है? दरअसल कुंभ का अर्थ यह होता है कि कलश, और महाकुंभ का अर्थ होता है कि एक ऐसा कलश जिसका आकार बहुत बड़ा हो। महाकुंभ एक ऐसा पर्व है हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मानने वाले, जो जहाँ भी कहीं भी पूरे विश्व में जो लोग भी रहते हैं उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि हमें महाकुंभ में उपस्थित ही होना है। महाकुंभ भारत के 4 अलग अलग शहरों में हर साल आयोजित किया जाता है और हर 12 साल के बाद एक शहर में यह महाकुंभ लगता है। आइए जान लेते हैं कि वह कौन से 4 शहर हैं जिसमें हर बार महाकुंभ का आयोजन होता है। पहला है उज्जैन, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है नासिक और चौथा है प्रयागराज। इन 4 शहरों में एक के बाद एक हर 12 साल में एक महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ के पीछे 2 कमाल की कहानी है। चलिए उनमें से आपको मैं एक आज सुनाती हूँ। एक ऋषि थे जिनका नाम था कश्यप ऋषि। उनकी 2 पत्नियां थीं, दोनों आपस में बहनें थीं। एक का नाम था कद्रू और दूसरी थी विनीता। कद्रू ने एक बार कश्यप ऋषि से वरदान मांगा और कहा कि मुझे 100 विषैले बच्चे चाहिए जो बहुत ही शक्तिशाली हों। कश्यप ऋषि ने उन्हें तथास्तु कह दिया और कद्रू को मिले 100 अंडे। यह अंडों को देखकर विनीता ने सोचा कि मैं भी तो इनकी पत्नी हूँ, मुझे भी तो वरदान मिलना चाहिए। फिर वह भी कश्यप ऋषि के पास जाती हैं और कहती हैं कि मुझे भले ही कम बच्चे हों, परंतु कद्रू के बच्चे से शक्तिशाली होना चाहिए मेरा बच्चा। तब उन्हें भी कश्यप ऋषि ने तथास्तु कहा और उन्हें 2 अंडे प्राप्त हुए। समय व्यतीत होता गया, अंडे बड़े होने लगे और धीरे धीरे कद्रू के जो अंडे थे उन्हें जो प्राप्त हुए थे उनमें से वो फूटने प्रारंभ हुए और उसमें से विषैले नाग निकलने शुरू हो गए। यह देखकर विनीता ने सोचा कि साथ में ही दोनों को अंडे प्राप्त हुए थे, तो इनके अंडे फूट रहे हैं और मेरे क्यों ऐसे जैसे थे वैसे ही पड़े हैं। यही देखकर वो बेसब्र हो गई और उन्होंने एक अंडे को जबरदस्ती अपने हाथ से ही फोड़ दिया। फिर क्या था, ज्यों उन्होंने अंडे को फोड़ा उसमें से अर्धविकसित एक बालक निकला जिसका मुख गरुड़ के समान था और उसके कमर के नीचे का सृजन हुआ ही नहीं था। बच्चा झुलझुला के उस अंडे से बाहर निकला और आसमान में उड़ा और उसने अपनी माँ विनीता से कहा कि आपने जो मेरे साथ किया है वह इस अंडे के साथ मत कीजिएगा, इसे छोड़ दीजिए। अपने समय पे जब परिपक्व हो जाएगा तब यह फूट के अपने आप इसमें से जो भी निकलना होगा वह निकलेगा। और यह बोलकर वह बालक उड़ जाता है आसमान में और वह जाकर भगवान सूर्य का सारथी बन जाता है और उसका नाम होता है अरुण। यह सब घटना देखकर विनीता बहुत डर जाती हैं और उन्हें अपने किए पर बहुत पश्चाताप होता है और जो दूसरा अंडा बचा रहता है वह उसे वैसे ही छोड़ देती हैं। परंतु बहुत समय व्यतीत हो जाता है और जब तक वह अंडा फूटता है दूसरा वाला, तब तक विनीता कद्रू और उनके बच्चों का दासित्व स्वीकार कर चुकी होती हैं, उनकी दासी बन गई होती हैं। फिर समय के साथ वह दूसरा अंडा जब फूटता है तो उसमें से एक पंछी निकलता है जिसका मुख गरुड़ पक्षी के समान रहता है, बड़े बड़े मजबूत पंख रहते हैं और जिसका नीचे का शरीर का आकार देवताओं के समान रहता है और जिनका नाम रखा जाता है गरुड़। जब गरुड़ उस अंडे से बाहर आते हैं और अपने माँ को देखते हैं कि वह कद्रू और उनके बच्चों की दासी बन चुकी हैं, तब वह कद्रू से जाकर कहते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि आप लोग मेरी माँ को दासित्व से जो दासी बन गई हैं उससे आप लोग मुक्त कर दोगे। तब कद्रू और उनके बच्चे कहते हैं कि देखो, यदि तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी माँ को दासित्व से मुक्त कर दें तो तुम बैकुंठ से अमृत कलश जाकर लेकर आओ। कुंभ वहाँ पे जो घड़ा रखा है वो अमृत वाला, उसको लेकर आओ। गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने कहा ठीक है, मैं कुछ भी करके वो कलश लाकर तुम लोगों को दे दूंगा, उसके बाद तुम मेरी माँ को अपने दासित्व से मुक्त कर देना। उसके बाद गरुड़ पहुंच जाते हैं बैकुंठ लोक और वहां से वह अमृत कलश जो रखा रहता है उसको उठा लाते हैं। उनको रोकने के लिए इंद्रदेव, सूर्यदेव जैसे शक्तिशाली सभी देवता गरुड़ को रोकने का भरपूर प्रयास करते हैं, परंतु वह इतने शक्तिशाली रहते हैं कि कोई उनसे जीत ही नहीं पाता है और वह सबको हराकर वह कलश लेकर वहां से निकल आते हैं। फिर सभी देवता त्राहिमाम करते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, रक्षा कीजिए, कोई एक ऐसा प्राणी आया था जिसकी चोंच
पंछी के जैसा था और जिसके पंख बहुत मजबूत थे, जिसका शरीर देवताओं के जैसा था, हम उसे जीत ही नहीं पाए और वह अमृत कलश लेकर चला गया, कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए। फिर उसके बाद क्या होता है, विष्णु भगवान गरुड़ का पीछा करते हैं और गरुड़ और विष्णु भगवान के बीच युद्ध प्रारंभ हो जाता है। कहते हैं कि उसी युद्ध के बीच में 4 जगह पर उस कलश से जो अमृत छलका था, वही 4 जगह महाकुंभ का आयोजन होता है। जब विष्णु भगवान और गरुड़ के बीच में युद्ध हो रहा होता है, तब विष्णु भगवान उस बीच में एक चीज़ देखते हैं कि गरुड़ सिर्फ उस कलश को पकड़े हुए हैं, उसे पीने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तब भगवान विष्णु को समझ में आ जाता है कि इसके पीछे कोई दूसरा ही कारण है। फिर वह गरुड़ से कहते हैं कि तुम कलश तो प्राप्त कर लिए हो, फिर तुम इसे पी क्यों नहीं रहे हो। तब वह कहता है कि नहीं, यह व्यथा है, मेरी माँ दासित्व में है, मैं उन्हें मुक्ति करने के लिए यह कलश लेकर जा रहा हूँ। भगवान विष्णु छोड़ देते हैं, कहते हैं लेकर जाओ। और जब गरुड़ ज्यों ही लेके जाते हैं, कद्रू और उनके बच्चों के सामने वह पृथ्वी पर कलश रखते हैं, भगवान विष्णु अपनी माया से उस कलश को गायब कर देते हैं। चूँकि गरुड़ अपना वचन पूरा कर चुके होते हैं, कद्रू और उनके बच्चों के सामने वह कलश रख चुके होते हैं, वह देखे होते हैं कि कलश रखा है, तो वह उनकी माँ को दासित्व से मुक्त कर देते हैं और भगवान विष्णु के माया से वह कलश उन्हें प्राप्त भी नहीं होता है। तो दोस्तों, कहते हैं कि जब भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच में जब युद्ध हो रहा था, उसी समय पर यह 4 जगहों पर उस अमृत के कुछ बूंदें छलक गई थी। इसी कारण से यहाँ महाकुंभ लगता है। इस बार महाकुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें नागा साधु, अघोरी, हर मठ के मठाधीश, बड़े बड़े मंदिरों के संत, महात्मा, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि जो वर्षों से तपस्या कर रहे होते हैं हिमालय की कंदराओं में, ऐसे ऋषि मुनि, जो भी हिंदुत्व, जो भी सनातन धर्म को मानने वाला है, वह सभी इस महाकुंभ में जरूर ही उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, यह थी महाकुंभ से जुड़ी हुई ये कथा और कुछ जानकारी। आशा करते हैं कि आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि मेरी वीडियो आपको कहीं भी पसंद आई हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं और हमसे जुड़ जाइए। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। चलिए, महाकुंभ को सफल बनाते हैं और भगवान विष्णु आपकी रक्षा करें, आपका कल्याण करें। मिलते हैं किसी और कथा और कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।